एक बार ठाकुर जी ने अपने जो भाई, बड़े भाई बलराम जी महाराज थे, बलराम जी ने कहा ठाकुर जी से कि कन्हैया तूने इतनी सारी लीला की है, कभी इन लीलाओं के दर्शन मैया यशोदा ने नहीं किए, तो ऐसी चोरी की लीला करो, माखन चोरी की लीला करो जिसके मैया बड़े अद्भुत रूप से आनंद कर पाए, तुम्हारी छवि को निहार पाए। तब ठाकुर जी माखन चोरी की लीला करते हुए अपनी माँ यशोदा के साथ भी अद्भुत लीला करते हैं। माखन चोरी की जो लीला है वैसे भगवान की प्रथम माखन चोरी की लीला मानी जाती है, जिसमें वो अपनी माँ यशोदा को दर्शन देते हैं। एक बार क्या हुआ, जहाँ मैया यशोदा वगैरह सब सकट में माखन रख देती थी, मटकियाँ भरकर रख देती, तो एक कक्ष होता था, उसी में सभी माखन की मटकियाँ रख दी जाती थी। तो मैया यशोदा और बाकी की जो गोपियाँ होती थी आसपास की पड़ोसन, तो वो एक ही कक्ष में सभी माखन रख देती थी। तो ऐसे ही दूर भगवान ने सोचा कि अब तक हमने जितनी भी लीलाएं की हैं उनमें माखन चोरी अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो मित्रों ने कहा कि कन्हैया ये जो माखन चोरी है वो हमें करनी तो नहीं आती, अब तू तो माखन चुरा कर तो ले आता है, तू पकड़ा नहीं जाता, लेकिन हम पकड़े जाते हैं, और पकड़े जाते हैं तो खूब पीटते हैं फिर। तो तू पहले एक काम कर, हमें माखन चोरी करना सिखा दे। अब कन्हैया बोले अच्छा माखन चोरी सीखना है तो फिर एक काम करना होगा, एक समिति बनानी होगी। तो ठाकुर जी ने एक समिति बनाई जिनका नाम था बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली। बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली समिति का नाम रखा गया। अब सबने कहा कि इसका अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि कोई भी कमेटी बनाई जाती है तो एक मुख्य अध्यक्ष बनाया जाता है, तो अध्यक्ष कौन बने। अब सबने कहा मैं बनूंगा मैं बनूंगा। अब ठाकुर जी ने कहा ऐसे तो नहीं होगा, तो इसके लिए एक परीक्षा लेते हैं। कैसी परीक्षा? बोले परीक्षा ये है कि अपने अपने घर माखन चोरी करने जाओ और अपनी माता के सामने माखन चोरी करो, और जो बिना पिटे पिटाए आएगा वही अध्यक्ष बनेगा। मतलब जो ठीक प्रकार से आएगा, जिसकी माता ने उनको नहीं मारा होगा, तो वो अध्यक्ष बन जाएगा। अब सब परीक्षा चालू हो गई तो सब अपने अपने घर माखन चोरी करने गए, और माँ के सामने कर रही थी तो सब पिटे पिटाए आए। किसी की आंख नीली पड़ गई है, किसी के पीठ पर फोड़ा हो गया है, किसी का हाथ फूटा हुआ, कोई लंगड़ा करा रहा है। कन्हैया ने कहा आ गए। बोले लाला मैया ने खूब पीटा, अब तुमने शर्त ही ऐसी रखी थी, मैया के सामने माखन चोरी करनी है तो पिट कर तो आना ही था। अब लाला अब तेरी बारी, अब तू अपनी मैया के सामने माखन चोरी करके आ। तब ठाकुर जी जाते, अब हमारी बारी, हम यूं गए और यूं आए, और साथ में माखन भी लेकर आएंगे, तुमको भी माखन खवाएंगे। अब ठाकुर जी गए, और जिस कक्ष में मैया यशोदा मटकियाँ रखती थी उसी कक्ष में एक शीशा था। क्या रखा था? शीशा मतलब आईना, आईना जो है वो रखा था। तो ठाकुर जी ने सकट पर चढ़कर मटकी नीचे उतारी, तो एक जो माखन का लोना था वो मुख में ले लिया, और जैसे ही दूसरा खाने लगे तो झट से मैया यशोदा आ गई, और ठाकुर जी माखन लेकर पीछे छिपाते हुए आईने के सामने जाकर खड़े हो गए। अब इससे पहले ठाकुर जी ने कभी आईना भी नहीं देखा था, उनको ये नहीं पता था कि शीशा क्या होता है, इसमें करते क्या है। अब शीशे के सामने जाकर देखा तो एक और कन्हैया, सामने जाकर देखा कि हमने तो सोचा था कि हम ही एक चोर हैं, लेकिन यहाँ तो एक और दूसरा चोर है। अब ठाकुर जी शीशे पर देखे तो जैसे कन्हैया दिख रहे थे वैसे वो दिख रहा था, क्योंकि वो शीशा था, आप जैसे देखते हो वैसे ही शीशा दिखाएगा। अब ठाकुर जी ने माखन लेकर जो पीछे हाथ कर रखा था, तो उस कन्हैया ने भी पीछे हाथ करके रखा था। तो ठाकुर जी अब शीशे में बात कर रहे हैं। ठाकुर जी कहे तू भी चोरी करने आया है? ठाकुर जी ने क्या कहा? तू भी चोरी करने आया है? ठीक है, मुझे लगता था कि मैं ही अकेला ब्रज में चोर हूँ, लेकिन मैं दूसरों से, अब गोपियों से कह सकता हूँ कि एक और चोर है। ये गोपियाँ कई बार झूठ बोल देती, कन्हैया तू हमारा माखन सारा गिरा जाता है, तो मैं कहने को कह सकता हूँ कि अकेला मैं ही नहीं हूँ, एक और भी है।
अब ठाकुर जी जो माखन हाथ में लिया था, अब वो आगे लेकर आए, तो दूसरे ने भी, वाहिनी में भी हाथ आगे किया। बोले अच्छा तूने भी माखन चुरा लिया पहले से ही। अब माखन चुरा लिया। अब ठाकुर जी और बतियाने के लिए, अब आनंद आ रहा था उनको शिष्य में बातें करने में, तो आराम से बैठ गए। तो इतने में मैया यशोदा आ गई। मैया यशोदा कनखियों से ठाकुर जी के दर्शन कर रही थी। जो दरवाजों में जगह होती है ना, दरवाजों में जगह बनी हुई होती, हॉल बने हुए होते हैं, पुराने गांव में आजकल भी देखने को मिलते हैं। तो जो जगह बनी हुई थी उन्हीं कनखियों में मैया यशोदा ये आनंद ले रही थी। और ठाकुर जी बड़े भाव से बतिया रहे थे उस बच्चे से कि तू भी चोर और मैं भी चोर, अच्छी बात है, चोर चोर मौसेरे भाई, लेकिन हाँ तू मैया को मत बताना कि मैं चोरी कर रहा था। अगर तूने मेरी चोरी बताई तो हम तुम्हें भी पकड़वा देंगे, तो मेरी चोरी मैया से मत कहना। तो मैया यशोदा ये देख ही रही थी, तो अचानक से मैया यशोदा रोहिणी अंदर प्रवेश कर गई। अंदर जाकर देखा तो ठाकुर जी और डर गए कि अब तो पक्का पकड़े जाएंगे, मैया यशोदा डांटेगी। अब मैया यशोदा ही बोले लाला क्या कर रहा है? बोले मैया कछु नहीं किए। बोले कुछ तो किया है। बोले मैया मैंने कोई माखन वाखन चोरी नहीं किया। अब जो चोर होता है कई बार क्या होता है, कहे कि तूने चोरी की है, तूने चोरी की है। अब कई जने चोरी करने के लिए किसी को पकड़ा जाए, कई जनों को पकड़ा जाए, तो कोई अचानक से ये कह देता है कि मैंने माखन की चोरी नहीं की या मैंने ये चीज नहीं चुराई, तो इसका अर्थ ये कि उसी ने चुराई होगी। अब ठाकुर जी ने पहले से ही कह दिया कि मैंने माखन की चोरी नहीं की। प्रभु कहते फिर तो पक्का तूने ही की है, फिर तो पक्का तूने माखन चुराए। अच्छा तेरे हाथ में पीछे क्या है? बोले मैया कुछ नहीं है। लेकिन अब ठाकुर जी आईने की तरफ इशारा करते हुए कहते मैया मैंने चोरी नहीं की, जो इस आईने में छोटा सा लाला है ना उसने चोरी की। देख उसके हाथ में भी माखन है। अब ठाकुर जी पलटकर खड़े थे, शीशे से विमुख होकर खड़े थे, तो हाथ पीछे था माखन का और आईने में वो हाथ माखन का दिख रहा था। अब मैया तो जानती थी ये आईना है, इसमें तो अपने आप को देखते हैं, लेकिन ठाकुर जी को थोड़ी ना पता था। अब ठाकुर जी कहे मैया इस ब्रज में केवल एक ही चोर नहीं है, अब दूसरा चोर भी है, और हो सकता है इसने माखन आपका चुराया हो, तो मैंने चोरी नहीं की। मैया यशोदा के लाला तू बड़ा सत्यनारायण बनता फिरता है, तू अपने आप को कहता है कि तू झूठ नहीं बोलता और तू मैया के सामने झूठ बोल रहा है। बोले मैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कोई माखन चोरी नहीं की, तो मेरे हाथ देख ले। मैया के हाथ देख कर ही बताया है, तो अपना हाथ आगे कर। तो जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ आगे किया तो ठाकुर जी मुड़ गए, तो आईने में जो ठाकुर जी थे उन्होंने भी हाथ आगे किया। अब मैया ने ठाकुर जी को बिठाया गोदी में और कहा लल्ला देख ये जो सामने है ना ये कोई और नहीं है, ये तू ही है। अब ठाकुर जी देखो तरी ये भी मैं ही हूँ। बोले आज तो पकड़े गए। मैया को ऐसा भाव जागा। अब मैया कहे लाला ये जो कन्हैया है, ये जो काला कलूटा है, ये जो मुरली धरैया है, ये जो आईना है, ये जैसा तू है वैसा ही दिखाएगा, और ये आईना में जो बच्चा है ये कोई दूसरा बच्चा नहीं है, ये स्वयं तू ही है। अब ठाकुर जी जैसे ही बैठे थे गोदी में, अब मैया यशोदा को तो देखा था उन्होंने, अब जो आईने में मैया यशोदा थी उन्हीं की गोदी में भगवान बैठे, तब उनको पता चला कि अच्छा ये आईना है, ये शीशा है। और उस दिन से भगवान को ऐसा हो गया कि हर रोज प्रतिदिन श्रृंगार करते ही आईना देखते थे कि मैं कैसा लग रहा हूँ। और आज भी वृंदावन में परंपरा है, ठाकुर जी को जब अलंकृत किया जाता है उनको ऊपर से सजाया जाता है, नीचे तक सजाया जाता है, खूब बढ़िया वस्त्र उनको पहनाया जाए, तो उनको शीशा दिखाया जाता है कि अब आप अपने आप को देखिए आप कैसे लग रहे हैं। अगर उनको कहीं कमी लगती है तो ठाकुर जी अपनी वही चीज गिरा देते हैं। कहीं उनको श्रृंगार में कमी दिखाई देती है तो ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। गोस्वामी जो वहाँ के पंडे होते हैं जो सदैव सेवी सेवा करते आ रहे हैं, उनको पता चल जाते कि कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, ठाकुर जी नाराज है। और हम शीशा देखते तभी तो पता चलता है कि हमारे श्रृंगार में क्या कमी है। तो ठाकुर जी जब देखते हैं, शीशा देखते हैं, तो शीशा देखकर वो अद्भुत
अपने ही चित्रण का बखान करते, प्रसन्न हो जाते। और ठाकुर जी को सजना संवरना बड़ा पसंद है। ब्रज में एक और परंपरा है, जब गोपी जाती है ना, जब हम सभी दर्शन करने के लिए जाते हैं बाके बिहारी जी के, तो सज संवर कर जाना चाहिए। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, साफ सुथरे वस्त्र धारण करके जाए, गले में तुलसी धारण करके जाए, माथे पर तिलक धारण करके जाए। और स्त्रियां जो भी अपना मेकअप करती है वो सब करके जाए। ठाकुर जी को 16 श्रृंगार बड़ा प्रिय है, क्योंकि गोपियां 16 श्रृंगार करके ही ठाकुर जी के समक्ष जाती थी। और खुद भी सुंदर हैं, खुद भी उनको सजना इतना पसंद है, तो भक्त को भी वो चाहते हैं कि वो ऐसे ही सज कर मेरे सामने आए। तो ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है अलंकरण, खूब बढ़िया बढ़िया रोज रोज वस्त्र नए पहनना उनको पसंद है, नए नए गहने पहनना उनको पसंद है। तो ब्रज में जब भी कोई जाता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो वो गोपी बनकर जाता है। ये गोपी भाव ही जाकर वृंदावन की भूमि में प्रवेश होता है। अगर किसी के अंदर गोपी भाव नहीं है तो ठाकुर जी कभी नहीं बुलाते, कभी उसे ब्रज की भूमि में नहीं बुलाते। तो सदैव कहा जाता है, जब कथा जहाँ होती है वो स्थान बन जाता है वृंदावन का, और वृंदावन में सदैव गोपियां ही रहती हैं, बाकी और कोई नहीं रहता। और साधारण जन मनुष्य नहीं रहते, वहाँ पुरुषों को भी गोपी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि महादेव जी को भी जब यहाँ आना पड़ा मृत्यु लोक में, ब्रज की भूमि में, तो गोपी बनकर ही आना पड़ा। महादेव जी को भी गोपी स्वरूप में ही भगवान ने स्वीकार किया है। महादेव को भी गोपी बनकर आना पड़ा, तो हमें भी तो गोपी बनकर जाना पड़ेगा। ठाकुर जी जब ये माँ यशोदा के साथ लीला कर रहे थे, तो हाथ में माखन था। मैया यशोदा क्या ऐसा मंत्र मुग्ध हो गई ठाकुर जी की छवि को देखकर कि मेरा लल्ला कैसी अद्भुत लीला करता है। मन प्रफुल्लित हो गया, और ठाकुर जी झट से गोद से उठकर 9-2-11 हो गए। दौड़े दौड़े गए अपने मित्रों के पास, और मित्रों को कहा कि देखो तुम पिटे पिटाए आए थे, हम बिना पिटे पिटाए आए हैं, हम बनेंगे अध्यक्ष। सब ग्वालों ने कहा लाला अब तू ही अध्यक्ष बन जा। तब उस बाल मंडली के अध्यक्ष बने ठाकुर जी।